हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। तो बेटा हम साइंस की स्टडी कर रहे थे, ठीक है, और उसमें हम सेकंड चैप्टर जो था उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। डेट वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, कि मैटर जो होता है वो प्योर होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। वी हैव स्टडीड कंपाउंड एलिमेंट्स, ठीक है, प्योर एलिमेंट क्या होता है, इम्प्योर क्या आता है, उसमें हमने मिक्सचर आ गए थे। फिर मिक्सचर में हमने पढ़े थे सस्पेंशन थी, कोलाइडल सॉल्यूशन था और एक सिंपल सॉल्यूशन था, ठीक है। इन सब के बारे में जाना था, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना था, ठीक है। अब आप क्या आ रहे हैं, नेक्स्ट जो आप क्या आ रहे हैं वो है सेपरेशन मेथड, कि भाई जो आपने इतने मिक्सचर जो बना दिया है, वो बना के रख दिया है, उनको अलग तो करो, ठीक है। तो मतलब आपने जो मिक्सचर्स हैं, डिफरेंट टाइप का मिक्सचर, उनको हम किस तरह अलग कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट देम, इसके देखेंगे। और इसके बाद हालांकि चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक टॉपिक कराऊंगा, उसमें क्या आपके जो प्योर कंपाउंड इम्प्योर कंपाउंड उनका हम रिविज़न करेंगे। रिविज़न में थोड़ा सा मतलब टेबल टाइप से बना के उस पर बताऊँगा, और उसमें एक दो पॉइंट जो है एक्स्ट्रा और बताऊँगा उसमें, ठीक है, रिविज़न के टाइम पे, ठीक है। तो उनको ज़रूर देखना आप ध्यान से। अच्छा, और एक और चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम होमवर्क कैसे करें, हमने तो ना वीडियो भी नहीं देखी और हमने रिटर्न वर्क कुछ भी नहीं किया और हमको आज ही पता चला है और ऐसे है वैसे है और दुनिया भर के बहाने बना, ठीक है। तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। आपको जो भी वीडियोज़ या फिर जो भी आपको कहीं से भी पढ़ने को मिल रहा है आपके बुक के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू, उसको पढ़ लिए आप, ठीक है। एक और चीज़, आप कभी सोच रहे हो कोई स्टूडेंट की एक बार स्कूल ओपन हो जाने देते हैं फिर हम आराम से पढ़ लेंगे, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है हवा में। तो मैं बता दूँ कम से कम एटलीस्ट 2 महीने तक तो स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही है नहीं, ठीक है। फिर भी आ जाता है तो वो मेहरबानी ऊपर वाले की, बट ऐसा कोई चांस नहीं है। और हो सकता है दिसंबर तक भी अगर ऐसा होता है तो इसमें भी कोई हमको चौंकना नहीं चाहिए, हमको कोई वो नहीं करना चाहिए कि अरे दिसंबर तक हो गया, नहीं। कंडीशन इस तरह से बनी हुई है कि अभी नहीं खोल सकते स्कूल्स वगैरह, तो आपकी ये ड्यूटी कम से कम बनती है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको करें, साथ में कुछ टाइम आप स्टडी को भी दें अपनी जो, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू नहीं रही तो काफ़ी कुछ दिक्कत हो सकती है फ्यूचर क्या अभी कुछ आने वाले कुछ महीनों में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें इस पर, साइंस पे या फिर जो भी आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब जल्दी से। अच्छा, जैसे होमवर्क क्या बोला था, होमवर्क कुछ स्टूडेंट ने भेज दिया था मेरे को, मैंने बोला था एक सिंगल पेपर ले लो, कहीं से भी एक सिंगल पेपर फाड़ो कहीं से भी, और उस पर जो भी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर लिख के मेरे को फ़ोटो खींच के भेज दो। सिंपल चीज़ चाहिए, क्या आती नहीं है क्या भेजे में? हाँ भाई, कुल मिला के थोड़ा वो हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाओ थोड़ा स्टडी को लेके, इतना मौज मस्ती ठीक नहीं है बेटा, ठीक है। आने वाले टाइम में ये आपको ही दिक्कत करेगा, ठीक है। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आपके समझ आ गया है, नहीं भी आ रहा है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो फिर वो उसकी मर्जी, उसमें फिर अपन या फिर कोई दूसरा बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सीधा इस पर, ठीक है। सेपरेशन मेथड, फर्स्ट मेथड है आपका वो है इवोपरेशन, ठीक है। इवोपरेशन करके आप किस तरह से कोई भी जो आपके कंपाउंड है उनको अलग कर पाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है आपने यहाँ पे, मान लीजिए आपका वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर आपने डाई जो होती है पाउडर वाली डाई उसको मिक्स कर दिया है। अब कोई पूछ रहा है कि आपने मिक्स तो कर दिया, इनको अलग करके दिखाओ हमको, कैसे करोगे? तो उसी के लिए एक हमने वो बनाया है, मतलब एक मेथड है उसको बनाया है। देखिए क्या है, ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने एक बीकर को रख दिया है, बीकर के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया है, वाटर, ठीक है। ये नीचे आपका बर्नर है जो कि इसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। ये एक चाइना डिश है ना, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चाइना डिश है। इसमें आपका वो मिक्सचर रखा हुआ है जिसमें आपके डाई वाटर वो सब मिक्स है, ठीक है। इसमें आपका वो मिक्सचर रखा हुआ है। अच्छा, क्या करते हो आप, फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, मैं लिख भी देता हूँ, इवोपरेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड है, उसी को हम देख रहे हैं कि वाटर और डाई मान लीजिए अगर आपकी मिक्स है तो उसको हाउ कैन वी सेपरेट देम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बर्नर को स्टार्ट किया, ठीक है। ये हीटअप होने स्टार्ट हो गया, जैसे ही ये हीटअप होगा आपका वाटर जो है धीरे धीरे बोल करने स्टार्ट हो जाएगा, और ज़्यादा ही बोल करेगा तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर भी गर्म रहेगी, वेपर भी हॉट रहेगी। जब वार्म वेपर यानी कि गर्म जो वेपर है, वेपर जो है तो इससे निकल रही है, वो वेपर जब इससे हिट करेगी, ठीक है, तो आपकी चाइना डिश है ये भी गर्म होने लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन जो वेपर से गर्म होगा ना, एक तो यूनिवर्सली होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से भी ये कनेक्टेड इससे उसको पूरी इक्वली हीट मिलेगी, और ठीक है, और बहुत धीरे धीरे हीटअप होगा वो, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा उसको, और वही अपने को चाहिए। अपने को एकदम से ऐसा नहीं है कि इसको पानी को हटाओ सीधा डाई डालो इसमें पानी उड़ा दो
पानी मतलब वेपराइज हो जाएगा और लास्ट में आपके डाई बच जाएगा। नहीं, हमें इसे धीरे धीरे वेपराइज करना है, ठीक है, ताकि वाटर और डाई वो अलग हो सके, ना कि अगर आप तेज़ी से करोगे तो वाटर के साथ डाई भी उड़ जाएगी वेपर में, ठीक है, तो हमने को चाहिए नहीं, इसलिए हमने इसके अंदर वाटर डाला और इसको वेपराइज कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे जब आप वेपराइज होता है ना, इसके अंदर से जो वाटर के पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको सिंपल ड्राई डाई जो होती है, मतलब सूखी जो डाई का कलर है आपका पाउडर है, वो आपको ऑब्टेन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है, ज़्यादा कुछ है इसमें, इसलिए इसको इवोपरेशन मेथड बोला गया है कि आप किसी भी आपका जो कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, मिक्सचर बोलना ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, कोई भी आपका मिक्सचर है उसको इवोपरेट कीजिए आप, ठीक है, स्लो कीजिए, हार्ड कीजिए, वो आपके ऊपर है, स्लो करना ज़्यादा बेटर है, स्लो वेपराइज कीजिए उसको, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो वाटर उसमें से आप जो भी कंपाउंड है वो वेपराइज होगा, आपका फाइनली जो भी अपने को चाहिए था वो मिल जाएगा, डेट इज़ हमको यहाँ पे डाई चाहिए था, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ओके। अच्छा, नेक्स्ट थिंग देख लीजिए, छोटे छोटे मेथड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल मेथड। मान लीजिए ये आपकी दूध है, दूध से आप जो मक्खन निकालते हो, ठीक है, छाछ बन जाती है, मक्खन बन जाता है, वो असल में कैसे बन पाती है, ठीक है, और दूध के अंदर से ही तो घी आया या फिर कहीं से अलग से आया है। स्टार्टिंग में आप दूध को देखते हो तब तो आपको घी नहीं दिखता, लेकिन जब आप उसको दही जमा के उसको फेंटते हो, उसको बिलोते हो, ठीक है, क्या बिलोना जो भी बोलते हो आप, ठीक है, उसको करते हो, तब जाके आपको वो उसमें से घी और जो भी मक्खन वगैरह वो अलग मिलता है, ठीक है। ये क्या है, असल में जो आप करते हो ना, दही के साथ जो उसको फेंटते हो, उसी को असल में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। इसका यूज आपकी जो ब्लड वेसल, जो भी ब्लड होता है, ब्लड में से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को अलग करने के लिए भी किया जाता है लेबोरेटरी में, लेकिन लेबोरेटरी में वो ऐसे रही लेके नहीं बैठते हैं, ठीक है, उनका अलग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनमें उसको डाला जाता है और उन्हें रोटेट करके मतलब उनको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इनका जो यूज़ है इस मेथड का मेडिकल जो फील्ड है उसमें भी यूज़ होता है, एज वेल एज आपके जो डोमेस्टिक जो भी है आपका डेली लाइफ जो भी चल रही है आपकी, उसमें भी इसका यूज होता है। अच्छा, देख लेते जल्दी से, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, कोई भी एक वो ले, तो मान लीजिए ये आपका कोई भी वो है बीकर वगैरह है, ठीक है, आपने कोई ले लिया, आपने इसके अंदर मान लीजिए मिल्क को ही ऐड कर दिया। मिल्क के अंदर आपको पता है पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, हमने कल पढ़ा था, ठीक है, छोटे होते हैं तो आपको देख नहीं पाते उनको। तो क्या होता है, मिल्क जो होता है, जब आप इसको ऐसे राउंड राउंड ऐसे रोटेट करने स्टार्ट करते, कैसे, जैसे मान लीजिए ये है बीकर जो भी आपने जिसके अंदर ये दूध को डाल रखा है, और आपने क्या एक स्टीरियर लेना है, स्टीरियर मतलब कोई एक रोड लेनी है किसी चीज़ की भी, और ऐसे ना उसको गोल गोल ऐसे घुमाते जाइए, ठीक है, ऐसे मैं इसे दिखा रहा हूँ, इसको ना ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए पूरे उसमें, ऐसे ऐसे गोल गोल इस तरह से गोल गोल घुमाते जाइए। क्या देखते हो आप, थोड़ी देर बाद ही आपका जो घी है, मक्खन, वो अलग हो जाता है और आपकी जो छाछ है वो अलग हो जाती है। या फिर अगर आप सिंपल ऐसा दूध के साथ भी करते हो तो दूध में भी जो मेन वास्तव में जो घी था, ठीक है, वो उस फॉर्म में नहीं मिलता जो कि आप जानते हो, लेकिन दूसरे फॉर्म में आपको क्रीम, असल में क्रीम आपकी अलग हो जाती है और आपका जो नॉर्मल दूध होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इसमें क्या करते हो आप, इसको राउंड राउंड इस तरह से रोटेट करते हो। अब मैं इसमें असल में ये डायग्राम कुछ है नहीं, इसको ना ऐसे देखिए, अभी ऐसा रखा है तो मैं इसको सामने से दिखा रहा हूँ, सामने से कुछ ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर दूध है, जब इसको ऐसे राउंड राउंड रोटेट करते हो ना आप, तो क्या होता है, इस पॉइंट पर ध्यान देना, तो क्या होता है, जिस भी कंपाउंड या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर जिस भी पार्टिकल की डेंसिटी इनमें ज़्यादा होती है, किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और जिस कंपाउंड की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगा, ठीक है। आपकी जो छाछ बनती है लास्ट में, उसके जो पार्टिकल होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए छाछ नीचे आ जाती है, और आपको जो मक्खन बचता है लास्ट में, ठीक है, उसके पार्टिकल की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, और कम डेंसिटी वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये मेथड है, इस तरह आप जब इसको रोटेट करते हो तो आपके जो दूध होता है उसमें से वो अलग, मतलब आपका घी अलग, क्रीम वगैरह वो अलग, या फिर आपका फालतू के जो छाछ कचरा वगैरह है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आपके लेबोरेटरीज में मैं बता दूँ, लेबोरेटरीज में किस तरह होता है, 3 टेस्ट ट्यूब होती है, इस तरह कुछ 3 टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, और यहाँ पर ना नीचे एक हैंडल रहता है, इस तरह से क्या करते हो, जैसे आप इन हैंडल को घुमाते हो ना, तो ये ऐसे तीनों जो टेस्ट ट्यूब इस तरह से रोटेट होने लगती है, ठीक है, और ये यहाँ से ओपन रहती है। तो जो भी चीज़ को आपको अलग करना रहता है, जैसे मान लीजिए ब्लड के अंदर से कोई कंपाउंड निकालना है, तो ब्लड को आप इसमें फिल कर दीजिए, ठीक है, और फिर इसको रोटेट कर लीजिए। ऐसे घुमाना भी असल में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही है, और उसके थ्रू भी आप इसको
जो ब्लड है आपका उसमें से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को अलग कर पाते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है आपका इमिसिबल लिक्विड। मतलब क्या हो जब आप ऐसे दो लिक्विड को मिक्स कर दो, दो असल में मिक्स ही ना हो। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर ऑयल डाल दिया, क्या पानी के अंदर ऑयल मिक्स हो गया क्या? नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर डला तो हुआ है, तो अलग कैसे करोगे उसको, ठीक है। ऐसे मान लीजिए वाटर के अंदर आपने कैरोसिन ऑयल को ऐड कर दिया, तो कैरोसिन उसमें मिक्स तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको अलग कैसे करोगे आप उन दोनों को मिक्सचर को, ठीक है, वो हमको जानना है। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, ना कुछ हीटअप, ना कुछ और चीज़, कुछ अरेंजमेंट नहीं चाहिए, बस एक आपको बीकर चाहिए कुछ इस तरह का। दिखने में थोड़ा फनी लग सकता है, बट क्या करें, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, इसको आप किसी स्टैंड के थ्रू आप इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है, ठीक बनाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया अंदर से, आपको किसी ने वाटर और कैरोसिन इन दोनों का मिक्सचर दे दिया और बोला कि इन दोनों को अलग करके दिखाओ हमें, तो ठीक है, अलग करते हैं। वाटर एंड कैरोसिन का मिक्सचर दिया आपने, इसके अंदर डाला, ये फिल हो गया स्टार्टिंग में, यहाँ तक फिल हो गया। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको ध्यान देना, कैरोसिन के जो होता है कैरोसिन ऑयल, उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इसकी काफ़ी कम होती है, वेरी लो डेंसिटी, और जो वाटर है उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, हाई डेंसिटी वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे रहेगा, लो डेंसिटी वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मिक्सचर है इसको आप इसमें फिल करके रख देते हो और इसको करीब ना 1 या 2 घंटे के लिए रख देते हो, ठीक है। 1-2 घंटे के लिए आपने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, बिल्कुल छेड़ा नहीं इसको। अब आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद इसके अंदर एक लेयर बन जाती है, और लेयर क्या रहती है, नीचे तो धीरे धीरे इसमें वाटर है जो वो इकट्ठा होने लग जाता है ऑटोमेटिकली, और ऊपर जो है वो कैरोसिन वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये क्यों अलग हो रहा है, क्योंकि मिक्सचर तो तब तो ठीक है, जब इसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो कैरोसिन के जो भी पार्टिकल है उनके डेंसिटी कम है तो ऊपर आने लग गए, इसलिए ऊपर की तरफ आ गया। और वाटर के जो पार्टिकल है उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बॉटम साइड, ठीक है। अच्छा, आपने ये जो बीकर है ना, इसमें यहाँ पे एक ओपनिंग और लगा रखी है, ओपनिंग के लिए, आउटलेट के लिए आपने एक जिससे टोटी होती है ना आपके उसमें, उस तरह से लगा रखी है। आपने यहाँ पे एक ओपनिंग ट्यूब या फिर कुछ भी लगा लीजिए, ओपनिंग ट्यूब आपने लगा रखी है। स्टार्टिंग में इसको आपने ऑफ करके रखा था, बंद करके रखा था, ठीक है। तो ये जो वाटर है धीरे धीरे इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, और ऐसे ही रहा। अब आप क्या करते हो, जैसे ही वाटर और कैरोसिन ये अलग होते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, धीरे से ओपनिंग ट्यूब को ओपन करते हो और किसी अदर बीकर में ये जो वाटर है इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे सारा का सारा वाटर इसके अंदर आ जाता है, आप जो भी आपकी ओपनिंग ट्यूब है इसको ऑफ कर देते हो, तो क्या हुआ, नीचे आपका वाटर इकट्ठा हो जाता है और इसमें आपका कैरोसिन है वो बचा हुआ रह जाता है। तो ठीक है, सिंपल सा मेथड है। आपने क्या किया, जो दो ऐसे लिक्विड लिए जो असल में दो ऐसे लिक्विड लिए जो कि असल में मिक्स तो नहीं होते लेकिन उनका मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आपने उसको क्या किया, एक इस तरह के स्टैंड जो है बीकर में उसको फिट किया, ठीक है। आपने उनका मिक्सचर को डाला और उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, उसका छेड़ा नहीं। आप क्या देखते हो, दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। लो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट ऊपर, हाई डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट नीचे, ठीक है। तो वाटर नीचे आ जाता है, कैरोसिन अलग। आपने नीचे से ओपनिंग ट्यूब लगा रखा है, एक दूसरा भी कर लिया, आपने इस ओपनिंग ट्यूब को ओपन किया, वाटर सारा इसके नीचे फिल हो गया और आपका कैरोसिन और वाटर ये दोनों भी आपके अलग हो गए, ठीक है। तो ये था आपका इमिसिबल। क्या होता है जब दो इमिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड जो मिक्स तो ना हो लेकिन हमने उसका ज़बरदस्ती मिक्सचर बना दिया है, वो अगर मिल जाए तो उनको कैसे अलग करें, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी सही चीज़ है ये। देखिए, आपने कपूर को देखा है, कपूर, ठीक है। क्या होता है जब आप, एक सेकंड रुकिए, यस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, सब्लिमेशन मेथड था। हाँ, इसे स्टडी कर रहे थे हम। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि सब्लिमेशन मेथड जो है इसको असल में आप यूज़ कहाँ पे लेते हो, ठीक है। क्या होता है, सब्लिमेशन मेथड हमेशा वहीं यूज आता है जहाँ पर कोई ऐसा मिक्सचर हो आपके पास, जिनमें से किसी भी एक कंपाउंड में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी हो। और सब्लिमेशन प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है, हमने लास्ट जो है प्रीवियस चैप्टर उसमें पढ़ा था, वो था
कि आपके कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं सॉलिड, जैसे ही आप उनको हीटअप करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के जो भी आपके कंपाउंड, इस तरह के जो भी आपके ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, सब्सटेंस थे, उनको हमने बोला था कि भाई ये इनके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सब्लिमेशन ध्यान रखना, जिसमें आपका कोई भी सॉलिड सीधे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब देखिए सब्लिमेशन, आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है, जैसे मान लीजिए कैम्फर, आपका जो कपूर है, ठीक है, कैम्फर है और इसमें मान लीजिए आपने कोई सोल्ट डाल रखा है, ठीक है, या फिर कैम्फर का किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्सचर कर रखा है, ठीक है, सोल्ट वगैरह ले लीजिए, कोई दूसरी चीज़ ले लीजिए। अच्छा, आपने मिक्सचर दे दिया, बोला इसमें से इन दोनों को अलग करके दिखाओ, तो आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, ये जाली है, यहाँ पर आपने बर्नर लगाया, ठीक है, ये बर्नर लगाया, यहाँ से आपकी हीट निकलेगी और आपने इसके ऊपर रख दिया एक बीकर, ठीक है, इस तरह से नहीं बनाते क्या, ठीक है, आपने इसके ऊपर रख दिया एक बीकर, बीकर के, और बीकर आपको इस तरह से रखना है, देखिए मैं अच्छे से बना देता हूँ, बीकर होगा असल में इस तरह का, नीचे से ओपन रहेगा ये, ठीक है, ये बीकर जैसा कीप होता है ना आपका कीप, जस्ट ऐसा ही, बस आपने उसको उल्टा रख दिया है, ठीक है, ये जो कीप है आपने इसको उल्टा रख दिया, यहाँ पर किसी भी प्लेट के अंदर आपने ये जो आपका मिक्सचर था, इस मिक्सचर को डाल के रख दिया, ठीक है, ऊपर आपने इसके ऊपर कॉटन लगा दी, रुई जो होती है, कॉटन लगा दे, ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हो, आप इसको गर्म करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही आप हीटअप करते हो तो कैम्फर, जिसमें कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे सब्लिमेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, और गैसेस जब उसकी बनती है ऐसे, तो वो आसपास जो भी ये सरफेस है ना इस बीकर की, इस आसपास के जो सरफेस है इस पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर वो डिपॉजिट, यहाँ पर वो जम जाता है, ठीक है। तो आप उसको तब तक गर्म करते हो तब तक कि आपको यहाँ पे जो सरफेस है वो मिलती रहे, एक जो परत आएगी यहाँ पे वो आपको मिलती रहे, जैसे ही वो आपकी जो लेयर है वो आने स्टार्ट बंद हो जाती है, तो मतलब आपका कैम्फर अलग हो चुका है और सोल्ट जो है वो अलग हो चुका है, ठीक है। सोल्ट तो इसी में रह जाएगा, और कैम्फर जिसमें कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे यहाँ पे वेपराइज होकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसको हटा सकते हो और इसको हटा सकते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपका जो कैम्फर ये अलग हो गया और आपका जो आपका सोल्ट था ये भी अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपके 4 मेथड थे जो कि आपने मिक्सचर जो बनाए थे उनको अलग अलग करने के लिए थे। अलग अलग मेथड अलग अलग तरह के मिक्सचर के काम में आएंगे, ठीक है। जैसे आप सब्लिमेशन उसी में काम होगा, जैसे भी मिक्सचर में कोई ओक, दोबारा बोल देता हूँ मैं, सब्लिमेशन जो मेथड है वो वहीं पर काम आएगा जहाँ पर कोई भी मिक्सचर है उसमें कोई ऐसा कंपाउंड ऐड है जिसमें कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वहाँ पर यूज होगा। इमिसिबल लिक्विड वहाँ पर होगा जहाँ पे कोई 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड मिल चुके हैं और उनकी डेंसिटी जो होती है, लिक्विड की डेंसिटीज़ उनमें अंतर हो, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी में जब अंतर होगा ना और फिर आप उसको अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप ओपनिंग ट्यूब जैसा आपको बताया उससे उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। साइंटिफिकल मेथड में जनरली आपके कोलाइडल सॉल्यूशन जो भी आएंगे, ठीक है, वो आप अलग के पाएंगे कि मतलब उनको आप देख तो नहीं पाते, जो भी आपका मिक्सचर होता है उससे पार्टिकल को देख तो नहीं पाते, लेकिन जब आप उसको साइंटिफिकेशन करते हो तो वो पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे आपके मिल्क वगैरह, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसमें। इवोपरेशन मेथड तो सिंपल है ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी में आपने सोल्ट ऐड कर दिया, अब बोला कि पानी को अलग करो, सोल्ट को अलग करो, तो आपने उसका सीधा सीधा इवोपरेशन करा लिया, ठीक है। वाटर अलग हो जाता है, सोल्ट अलग हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। 4 मेथड हमने पढ़ लिया, अभी आपने करीब 3 मेथड और बचे हैं, उनकी जो स्टडी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब भी इसमें कोई डाउट वगैरह है तो मुझे आप बता सकते हैं, और साथ साथ में आपको जो ब्लू क्वेश्चन है बेटा, तो ब्लू क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दिया करो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक। तो अगर वो डाउट है तो बताना, तो नहीं है तो ठीक है, ओके, मज़े करो, थैंक यू।